बीरबल की 113 चुनौती ने दरबार हिला दिया। सुबह का समय था। अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही वैभव से चमक रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। दरबार में हलचल थी, क्योंकि बीरबल ने खुद एक घोषणा कर दी थी। जहां पनाह, आज मैं दरबार में 113 चुनौतियां रखूंगा, और जो एक भी चुनौती सुलझा दे उसे मैं अपना बुद्धिमुकुट दे दूंगा। सारे दरबारी हैरान। अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल, 113 चुनौतियां? तुम मजाक कर रहे हो क्या? बीरबल मुस्कुराया, नहीं बादशाह सलामत। आज दरबार को सच में हिलना पड़ेगा। पहली चुनौती। बीरबल ने कहा, पहली चुनौती बताओ किसका चेहरा सबसे सुंदर है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। दरबारी सोच में पड़ गए। राजकुमार बोले, चांद। बीरबल हंसा, गलत। फिर बोला, उत्तर है अपना खुद का चेहरा, क्योंकि जब हम उसे देखना चाहें तब तक वह आईने पर निर्भर होता है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। पांचवी चुनौती। बीरबल ने जमीन पर एक रेखा खींची, इसे बिना मिटाए छोटी करो। सभी दरबारी उलझ गए। बीरबल ने पास खींची एक बड़ी रेखा। अब ये छोटी हो गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर बोला, वाह बीरबल, तुमने फिर बुद्धि से जीत लिया। 60वीं चुनौती। बीरबल ने पानी का कटोरा दरबार में रखा और कहा, इस पानी में आग लगाओ। सबने हार मान ली। बीरबल ने कटोरे में घी डाला, फिर कहा, अब देखिए। घी जल उठा। दरबार तालियों से गूंज उठा। 90वीं चुनौती। बीरबल ने कहा, कौन सा शब्द बोलने से ही टूट जाता है? दरबारी सोचते रहे और बीरबल ने कहा, चुप। अकबर हंस पड़ा, बीरबल तुमने सच में सबको चुप कर दिया। 113वीं और आखिरी चुनौती। पूरा दरबार खड़ा हो गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, यह आखिरी चुनौती आपसे है। बताइए, इस पूरे दरबार में कौन है जो हर जीत के बाद भी खुद को हारने वाला मानता है? दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, वो तुम हो बीरबल, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें घमंड नहीं, विनम्रता देती है। बीरबल झुक गया, जहां पनाह, यही तो मेरी 113वीं चुनौती थी। क्या आप अपने दिल से जवाब देंगे या अपनी राजगद्दी से? अकबर मुस्कुराया, मैंने दिल से जवाब दिया है। उस दिन अकबर ने बीरबल के लिए कहा, आज दरबार नहीं, बुद्धि का तूफान उठा था। बीरबल की 113 चुनौतियों ने वाकई दरबार हिला दिया। दरबारी झुक गए। बीरबल ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, जहां सच्ची समझ है वहीं असली जीत है। अगले दिन अकबर का दरबार फिर सजा। हर ओर चर्चा थी, कल बीरबल ने 113 चुनौतियां दी। लेकिन क्या सब खत्म हो गया? अकबर मुस्कुराया, नहीं, मुझे लगता है असली खेल अब शुरू होगा। बीरबल दरबार में आया। उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर आंखों में एक चमक, जैसे कुछ और बाकी हो। जहां पनाह, बीरबल बोला, कल की 113 चुनौतियां तो बुद्धि की परीक्षा थीं। आज मैं रखूंगा दिल की 3 अंतिम चुनौतियां, जो किसी किताब में नहीं मिलेंगी। दरबार एकदम शांत। अकबर ने सिर हिलाया, बोलो बीरबल, दरबार तैयार है। पहली दिल की चुनौती। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बताइए सबसे बड़ी सजा क्या है, जो बिना दर्द दिए भी इंसान को तोड़ देती है? दरबारी सोच में डूब गए। किसी ने कहा कैद खाना, किसी ने कहा भूख, किसी ने कहा तलवार की मार। बीरबल बोला, नहीं। फिर बोला, सबसे बड़ी सजा है अनदेखा किया जाना। जब कोई इंसान चाहकर भी सुना न जाए, देखा न जाए, वही उसकी असली हार है।
दरबार चुप हो गया। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम हर बार दिल तक पहुंच जाते हो। दूसरी चुनौती। बीरबल ने एक दीपक जलाया और कहा, जहांपनाह, बताइए यह दीपक क्यों जल रहा है? तेल से या विश्वास से? अकबर मुस्कुराया, तेल से। बीरबल बोला, अगर सिर्फ तेल से जलता तो अंधेरे में किसी को राह क्यों दिखाता? ये दीपक इसलिए जलता है क्योंकि विश्वास कभी बुझने नहीं देता। दरबार में एक हल्की हवा चली और दीपक झिलमिला उठा, जैसे बीरबल की बात पर मुहर लगा रहा हो। तीसरी और अंतिम चुनौती। बीरबल ने एक दर्पण, आईना उठाया और अकबर के सामने रखा। जहांपनाह, इस आईने में देखिए और बताइए जो दिख रहा है वो कौन है? अकबर ने कहा, मैं हूं बादशाह अकबर। बीरबल मुस्कुराया, गलत जहांपनाह, वो आप नहीं, आपकी छवि है। असल आप तो वो हैं जो बिना आईने के भी खुद को पहचानते हैं। अकबर उठ खड़ा हुआ। बीरबल, आज तुमने दरबार नहीं, मेरे मन को हिला दिया। अकबर ने फरमान जारी किया, आज से बीरबल को बुद्धि का महारथी कहा जाएगा, क्योंकि उसने न सिर्फ चुनौतियां दी बल्कि हर दिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, जब तक सवाल जिंदा हैं तब तक सोच मर नहीं सकती। उस दिन बीरबल ने दरबार से निकलते हुए कहा, 113 चुनौतियां तो बस शुरुआत थीं। असल चुनौती तो खुद को हर दिन समझने की है। और अकबर देर तक उस बात पर सोचता रहा, क्योंकि उस दिन सिर्फ दरबार नहीं, पूरा साम्राज्य बीरबल की बुद्धि के आगे झुक गया था। अकबर का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। कई दिन बीत चुके थे बीरबल की 113 चुनौतियों के बाद, लेकिन लोग आज भी उसी चर्चा में डूबे थे। हर कोई सोचता, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीरबल को हरा सके? तभी दरबार के दरवाजे पर जोरदार आवाज गूंजी, मुझे अंदर जाने दो। मैं वो हूं जो बीरबल की बुद्धि को परख सकता है। सैनिकों ने दरवाजा खोला। एक लंबा, सफेद दाढ़ी वाला साधु अंदर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उनमें सदियों की समझ छिपी हो। मैं हूं तपस्वी अघोरेनंद, पहाड़ों से आया हूं, उसने कहा। और मैंने सुना है बीरबल ने दरबार को हिला दिया। आज मैं बीरबल की 114वीं चुनौती लेकर आया हूं। अकबर मुस्कुराया, दरबार खुला है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, चुनौती चाहे आकाश से गिरे, बीरबल झुकेगा नहीं। साधु की पहली पहेली। साधु ने अपनी झोली से 3 मिट्टी के ढेले निकाले। इन तीनों में से एक ढेला असली सोने से बना है। तुम उसे बिना तोड़े, बिना तौले पहचानो। सारे दरबारी चुप। बीरबल ने ढेलों को उठाया, सूंघा, कान के पास हिलाया, फिर मुस्कुराया। जहांपनाह, यह रहा असली सोना। अकबर बोला, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जब मैंने हिलाया तो 2 ढेले आवाज कर रहे थे क्योंकि उनमें हवा भरी थी, पर तीसरा ढेला चुप था। असली सोना हमेशा चुप रहता है। दरबार में वाह बीरबल की गूंज उठी। साधु मुस्कुराया, अच्छा, अब देखता हूं तुम अगली को सुलझा पाते हो या नहीं। दूसरी पहेली, समय की गांठ। साधु ने अपनी जटाओं से एक गांठ खोली और कहा, इस धागे की गांठ को खोले बिना बताओ, ये कब लगी थी, दिन में या रात में? सभी हक्का बक्का। बीरबल ने धागा हाथ में लिया, ध्यान से सूंघा, फिर बोला, यह रात की है। साधु बोला, कैसे जाना? बीरबल ने कहा, इसमें दिए के धुएं की हल्की महक है। दिन में धुआं कम होता है, पर रात के समय जब दीपक जलता है वही गंध रह जाती है। अकबर हंस पड़ा, साधु बाबा, बीरबल ने फिर चकमा दे दिया।
तीसरी और अंतिम चुनौती, सत्य का आईना। साधु ने कहा, बीरबल अब बताओ, अगर एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो वह सच बोल रहा है या झूठ? दरबार में सन्नाटा। यह सवाल सबसे कठिन था। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जहां पनाह वह न झूठ बोल रहा है न सच। वह सत्य के आईने में खुद को फंसा चुका है। क्योंकि कभी कभी सच और झूठ का फर्क इंसान नहीं, इरादा तय करता है। अकबर खड़ा हो गया, वाह बीरबल, आज तुमने बुद्धि को नहीं, दर्शन को जीत लिया। साधु ने अपने हाथ जोड़ दिए। बीरबल, तुम सच में वो व्यक्ति हो जो सवालों को जवाब नहीं, समझ में बदल देता है। यह कहकर वह मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया। पूरा दरबार हक्का बक्का। सैनिकों ने खोज की, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। अकबर ने धीरे से कहा, शायद वह कोई इंसान नहीं, ज्ञान का रूप था जो बीरबल को परखने आया था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह हर चुनौती बाहरी नहीं होती, कुछ चुनौतियां हमें खुद के अंदर जीतनी होती हैं। उस दिन दरबार में लिखा गया, जिसने 113 चुनौतियां दी और 114वीं को भी समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाया। बीरबल। 3 दिन बीत चुके थे रहस्यमयी साधु की चुनौती के बाद। अकबर का दरबार फिर से अपने वैभव में लौट आया था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा था। अकबर बेचैन हो उठा। कहाँ गया मेरा बीरबल? उसने बिना बताए कभी दरबार छोड़ा नहीं। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। जहां पनाह, किले के बाहर एक अजीब घटना हुई है। बीरबल को एक चमकदार धुएं ने घेर लिया और वह गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने आदेश दिया, उसे खोजो, जमीन से आसमान तक ढूंढो। रहस्यमयी सुराग। 3 घंटे बाद बीरबल की टोपी किले के पिछवाड़े मिली। टोपी में एक पर्ची थी। अगर सच्ची समझ चाहिए तो देखो वहां जहां कोई नहीं होता। अकबर ने पर्ची पढ़ी और बोला, यह किसी सामान्य इंसान का काम नहीं, यह बीरबल की 115वीं चुनौती है। अदृश्य दरबार। रात को अकबर को सपना आया। वह एक ऐसे दरबार में था जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें थीं। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह आपका अदृश्य दरबार है। यहां सब हैं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, क्योंकि यहां फैसले आंखों से नहीं, सुनने की शक्ति से होते हैं। अकबर बोला, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं बीरबल हूं, लेकिन तुम्हें अब मुझे देखना नहीं, समझना है। पहली अदृश्य चुनौती। बीरबल की आवाज आई, जहां पनाह, अगर एक राजा के पास सब कुछ हो लेकिन नींद न हो तो उसके पास क्या नहीं है? अकबर बोला, शांति। बीरबल हंसा, सही कहा, क्योंकि नींद नहीं, शांति सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी अदृश्य चुनौती। अगर किसी का सम्मान छिन जाए तो वह इंसान रहता है या नहीं? अकबर ने कहा, वह इंसान रहता है, पर आत्मा मर जाती है। बीरबल बोला, यही फर्क जानना असली बुद्धिमानी है। तीसरी और अंतिम चुनौती। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बताइए, जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो क्या वो भगवान बोलता है या आप खुद? अकबर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब दिल सच्चा हो तो दोनों एक ही होते हैं। बीरबल की आवाज मुस्कुराई, यही जवाब सही है। आज आपने मेरी 115वीं चुनौती जीत ली, जहां पनाह। अचानक रोशनी फैली और बीरबल सामने खड़ा था। अंत का रहस्य। अकबर ने कहा, बीरबल, यह सब क्या था? बीरबल बोला, जहां पनाह,
हर दरबार आंखों से नहीं देखा जाता। कुछ दरबार आत्मा के भीतर लगते हैं। मैं चाहता था कि आप अपने दिल की बुद्धि को पहचानें, क्योंकि वही असली राजगद्दी है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने फिर दरबार हिला दिया, लेकिन इस बार अंदर से। उस रात अकबर ने अपने शाही आदेश में लिखा, बीरबल की 113 चुनौतियां तो दुनिया ने देखीं, लेकिन 115वीं ने राजा को इंसान बना दिया।